हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में मैं विवेक गोदारा आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम मिश्रण कर रहे थे, मिश्रण में मैंने आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट बताए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो पिछले मैंने क्वेश्चन करवाए थे, शुरू के 2-3 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने, उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में दूध व पानी है। दूध पानी से 60% कम होता है। दूध पानी से 7% कम है। जब हमने x लीटर दूध मिश्रण में जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। इसके बाद y लीटर पानी मिश्रण से निकाला जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। इसके बाद फिर 30 लीटर दूध फिर से जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो देखिए पूछ रहा है कि x + y का मान हमसे पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 60% पानी से दूध कम है। पहली चीज़ हमें ये दे रखी है, 60% पानी से दूध कम है। इसके बाद क्या किया, x लीटर दूध है मिश्रण में, वो जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 3:5। उसके बाद y लीटर पानी निकाला जाता है तो फिर अनुपात हो जाता है 7:10। उसके बाद फिर 30 लीटर दूध जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 4:5। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको करेंगे अपने। आपको तो बस एक ही चीज़ याद रखनी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था, तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसे 3-4 अनुपात आपको आ जाएँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अनुपात को बनाएंगे। यानी अनुपात को बनाएंगे आपस में, जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसे करके हम अनुपात को बनाएंगे। तो चलिए अनुपात को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ कह दूं, ये मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ जब मैंने रेशियो में परसेंट का यूज़ किया है, क्योंकि धीरे धीरे आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि 60% का मतलब क्या है। 60% मतलब मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें, कि कभी भी राशि या तो भिन्न में होंगी या परसेंट में दे रखी होंगी। यदि भिन्न में राशि दे रखी होंगी तो टोटल हमारे पास कितना होगा, 1। अगर परसेंट में राशि दे रखी होगी तो टोटल कितना होता है, 100%। ये चीज़ आपको पता है। ये चीज़ आपको नहीं पता है तो जब परसेंट आएगा तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसका भाग हम कुछ निकालेंगे तो हम 60%, 30% या 40% ऐसे निकालते हैं। तो रेशो बनाने के लिए क्या कहा है इसने, हमें पता है कि रेशो बनाने के लिए इसने कहा है कि दूध, हमारे पास पता है कि क्या है, दूध और पानी 2 चीज़ें हैं। इसने कहा है कि दूध पानी से 60% कम है। यानी टोटल पानी कितना है, 100%, क्योंकि हम 100 लेते हैं। टोटल 100 है, पानी कितना है, 100, क्योंकि पानी से यानी पानी कितना है, 100। उससे दूध 60% कम है। दूध अगर 60% कम है तो 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40% के अंदर। ये हमें पता है। अब हम इसका रेशो निकालेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। यानी शुरू में सबसे शुरुआत में जो रेशो है वो 2:5 है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 60%। हमें पता है टोटल कितना होता है, हमेशा 100%। तो हम क्या करते हैं, परसेंट को बदलते हैं। तो परसेंट हटाएंगे तो 100 क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 100 बटे में आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/5। मैंने आपको बताया हुआ है भिन्न, कि दूध पानी से, यानी दूध पानी से 3/5 कम है। 3/5 कम है तो 5 जो है नीचे तो हमें फुल मानी जाएगी। जो नीचे वाली है वो वैल्यू मानते हैं किसकी, ये पानी से। तो पानी कितना है, 5। पानी हमारे पास 5 है। पानी से 3/5 कम है, यानी 5 से 3 पानी दूध है जो 5 से 3 कम है। तो यानी पानी हमारे पास कितना है, 5, ये नीचे वाला 5, और इससे 3 कम दूध है। इससे 3 कम दूध है तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2:5। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और परसेंट से भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आगे जब क्वेश्चन करूँगा तो ऐसे परसेंट के कुछ चीज़ें ले लूँगा कि धीरे धीरे आपको थोड़ी परसेंट की भी आदत हो जाए। तो देखिए हमें पता लग गया
हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या है, दूध है और पानी है। दूध और पानी का शुरू में सबसे पहले रेशो कितना है, दूध और पानी का सबसे पहले रेशो कितना है, 2:5। ये हमें चीज़ पता लगी, दूध और पानी का सबसे पहले रेशो है 2:5। अब इसके अंदर x लीटर दूध मिलाया जाता है, इसमें हमने मिला दिया x लीटर दूध, x लीटर दूध इसके अंदर मिला दिया तो अनुपात कितना हो गया, 3:5। ठीक है। इसके बाद क्या किया, y लीटर मिश्रण से पानी निकाल दिया, यानी -y लीटर, यानी माइनस इसलिए लिखा है कि पानी निकाल दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं है, बस समझने के लिए कि प्लस का मतलब जोड़ दिया, माइनस का मतलब निकाल दिया, ये सिर्फ समझने के लिए। मिश्रण से पानी निकाल दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो गया, 7:10। इसके बाद क्या कह रहा है ये कि 30 लीटर पानी दूध है जो फिर से जोड़ दिया गया, 30 लीटर दूध जोड़ दिया गया तो अनुपात हो गया 4:5। अनुपात हो गया 4:5। ये हमें 4 चीज़ें दे रखी हैं। तो पिछली बार मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर 3 चीज़ें थी, तो मैंने कहा था कि नीचे से शुरुआत कर देते हैं। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से रखिएगा कि इसमें कुछ जोड़ा गया है तो इनकी वैल्यू सेम है, और इसमें कुछ जोड़ा गया है तो इनकी वैल्यू सेम है। तो ये बीच वाले 2 हैं, इससे कनेक्ट है ये, इससे कनेक्ट है ये, और आपस में ये 2 हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले बीच वाले का अनुपात बनाते हैं, फिर ऊपर नीचे अनुपात बना लेंगे टोटल बनाने के लिए, यानी अच्छे से अनुपात बना लेंगे। फिर हमें वैल्यू दे रखी है रियल वैल्यू, उससे कंपेयर करके हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, आपको पता चलेगा। देखिए क्या किया है कि 3:5 था, इतना ले लीजिए सिर्फ। इसके अंदर से y लीटर मिश्रण निकाल दिया तो 7:10 हो गया, यानी इसमें हमने दूध को हाथ नहीं लगाया है। इस चीज़ के अंदर, इनके अंदर हमने दूध को हाथ नहीं लगाया है। तो दूध को हाथ नहीं लगाया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम करेंगे। इन दोनों की वैल्यू सेम करेंगे तो ऊपर वाले को मैं 7 से गुना करूँगा, नीचे वाले को 3 से गुना करूँगा, तो ये 7 × 21, ये 3 × 7 = 21, ये बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, हमारे पास अनुपात आ जाएगा 7 × 21, 7 × 5 = 35, और 3 × 7 = 21, और 3 × 30। ये हमारे पास नया अनुपात आ गया बीच वालों का। और इसमें हमने क्या किया है, ये हमने y लीटर जो पानी था वो निकाल दिया। ये 35 था, ये 30 था, कम हो रहा है तो y लीटर पानी निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे वाला देखते हैं। इसमें देखते हैं तो 30 लीटर क्या किया है, दूध ऐड किया है। 30 लीटर दूध ऐड किया है तो 4:5 हो गया, यानी हमने इन दोनों में पानी को हाथ नहीं लगाया है। पानी को हाथ नहीं लगाया है तो अब ये नया रेशो बना है, ये 7:10 की जगह ये नया रेशो बना है 21:30। ये रेशो कितना है, 4:5। तो इसके साथ बराबर करने के लिए, इसको 30 बनाने के लिए क्या मैं इसको 6 से गुना करूँगा। जब ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने पानी को हाथ नहीं लगाया है। तो इसको 6 से गुना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। इसको 6 से यहाँ गुना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 24। यानी यहाँ पे क्या है, 30 लीटर दूध हमने मिलाया है। अब हम ऊपर वाला करते हैं। ये दूध है और ये पानी है। अब हम यहाँ से ऊपर वाला करते हैं। इसमें क्या किया है, x लीटर दूध मिलाया है। x लीटर दूध मिलाया है तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मान सेम होना चाहिए। यानी 35 है ये और ये 5 है, तो इन दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो इसको मैं 35 बनाने के लिए क्या मुझे 7 से गुना नहीं करना पड़ेगा। 7 से गुना करूँगा तो ये 35 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 14। और यहाँ पे क्या किया है, x लीटर दूध मिलाया है। ठीक है। तो इसने पूछा x + y, यानी x लीटर दूध कितना मिला है और y लीटर दूध कितना है निकाला है। इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का गैप है। और यहाँ पे कितने का गैप है, 7 का गैप है। ठीक है। ये 3 का गैप है, ये 5 का गैप है, ये 7 का गैप है। x = 7 का गैप है, y = 5 का गैप है। तो हमें टोटल कितने का निकालना है, 7 और 5 यानी 12 का गैप है। 12 का गैप है तो इन 12 की वैल्यू निकालनी है। हमें इस 12 की वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कि ये 3 है, इस 3 की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर। ये क्वेश्चन में रियल वैल्यू दे रखी है कि ये जो 3 हमने यहाँ पे बढ़ाया है, इसकी जगह 30 लीटर बढ़ा है। तो 3 की वैल्यू 30 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 लीटर हो जाएगी। हमें पता है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 लीटर। और यही हमारा उत्तर है। चाहे कितना भी लेंथी हमें सवाल दे दे, कितना भी लेंथी सवाल दे दे, हमें सिर्फ अनुपात बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी वैसे इस टाइप की क्वेश्चन है, कितना लंबा 5 अनुपात दे दे, 6 अनुपात दे दे, इतना लंबा आता नहीं है। वैसे मैक्सिमम यहीं तक आएगा।
लेकिन क्या भी दे दे हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात को बराबर करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, और उसके बाद सीधा सीधा जो दो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू से हम उनका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, उसमें सिर्फ 2 ही बर्तन थे। आज मैंने ये 3 वाला लिया है ताकि आपको पीछे वाला थोड़ा सा याद आ जाए। इसके बाद अपने इसी सवाल में अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि समान आयतन के 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल में पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5 है। इन गिलासों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल व पानी का अनुपात बताइए। ठीक है, हमें पता है, हम पहले का इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। हमें दे रखा है अम्ल और पानी, हमें दे रखा है अम्ल और पानी। इनका अनुपात क्या है? पहले बर्तन में है 2:3, पहले में कितना है 2:3, दूसरे में 3:4, तीसरे में और तीसरे में 4:5। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं 3 बर्तन, पहले में अम्ल और पानी का अनुपात, दूसरे में और तीसरे में। हमें एक चीज़ बता रखी है कि इनका जो आयतन है वो समान है। आयतन समान यानी एक गिलास में जितना अम्ल आएगा, एक हमारे पास जो गिलास है उसमें ये मान लो कि कुछ x लीटर का है, तो 3 गिलास इसी x लीटर के होंगे। तो हमें पता है कि अम्ल 2 है, पानी 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया 5। ऐसे ये टोटल कितना हो गया 7, और ऐसे ये टोटल कितना हो गया 9। तो हमें पता है कि हमें इनका आयतन बराबर करना पड़ेगा। इनका आयतन बराबर करेंगे तो हमें पता है इनका आयतन बराबर करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 7 और 9 तीनों ही हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का गुणा। जब कुछ चीज़ समझ में ना आए एलसीएम के चक्कर में, तो क्या करें, जितने भी संख्या हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए, वही उनका एलसीएम होगा। तो ये हो गया इनका एलसीएम, यानी ये धारिता हमें बनानी पड़ेगी। ये धारिता हमें तीनों की बनानी पड़ेगी। तो पहले में 5 है, 7 और 9 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 और 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि एलसीएम कैसे लेना है, धारिता बराबर कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी एक चीज़ आप याद रखो कि ये 5 है, तो इसको 5 को छोड़ दो, ये जो 7 और 9 है इनका आपस में गुणा करके पहले वाले से गुणा कर दो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मान लो कि दूसरा है, दूसरा ये दे रखा है, तो ये 7 छोड़ दो और ये 5 और 9 से इसको गुणा कर दो, 5 और 9 से इसको गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे ही फिर तीसरे बारे में 9 छोड़ दो और 5 और 7 से इनको गुणा कर दो, 5 और 7 से इनको गुणा कर दो। इनको गुणा करके फिर हमें ऐड करना है। तो ये देखिए कितना आ गया, 7 × 9, ये आ गया 63, ये आ गया 45 और ये आ गया 35। तो पहले को 63 से गुणा करो तो अम्ल और पानी, अब हम अम्ल और पानी पहले बर्तन में कितना हो जाएगा, 63 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 126, 63 को इसके गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 189। ठीक है, ये पहले बर्तन का आ गया, ये पहले बर्तन का आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे बर्तन की तरफ। ऐसे ही दूसरे बर्तन की तरफ चलेंगे तो ये कितना 45, 45 को 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 135, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 135। और 45 को 4 से गुणा करूँगा तो 4 × 5 = 20, 2 हासिल और ये आ जाएगा 180। दूसरे बर्तन में ये आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे बर्तन की तरफ। तीसरे बर्तन की तरफ चलेंगे तो ये 35 है, 35 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 4 = 5 = 20 और ये आ जाएगा 140। और ऐसे ही 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 175। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, तीनों का कोई भी नहीं दे रखा किस अनुपात में जोड़ा है, मतलब इनको जोड़ा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो हम क्या इन तीनों का ऐड कर देंगे, इन तीनों का ऐड कर देंगे। 6 × 5 = 11, 1 हासिल, 3 × 3 = 6 और 4 × 10, 0 आ गया, 1 हासिल और ये आ गया हमारे पास 401। ऐसे ही इनको ऐड करेंगे तो 9 × 5 = 14, 1 हासिल, 9 × 8 = 17 और 7 24, 2 हासिल और ये आ गया हमारे पास 544। तो हमारे पास जो नया रेशो आया है वो रेशो कितना आ गया हमारे पास 401/544।
और यही हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अब 2 का दे दे, 3 का दे दे या 4 का दे दे। 3 से ज़्यादा नहीं आते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, तो 3 तक आ सकता है। 3 तक दे दे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं इनको इनके आयतन चेंज कि समान आयतन के ना हो या फिर इस अनुपात में जोड़े जाएँ, वो वाले क्वेश्चन अब आपके सामने मैं लेके आता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यह कह रहा है कि 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 व 1:2 के अनुपात में अम्ल व जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात क्या होगा। यह कह रहा है हमारे पास 2 बर्तन है, 2 हमारे पास बर्तन है जिसमें क्या है अम्ल और जल, और इसमें भी क्या है अम्ल और जल। ये 2 टाइप की क्वेश्चन होती हैं, इसमें मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्या हो रहा है ये 2 बर्तन है। एक तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये समान धारिता के हैं, मतलब क्या इसमें भी x लीटर क्या आता है पानी या जो भी मात्रा है वॉल्यूम, इसका आयतन, और इसका भी आयतन क्या है x लीटर है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये देखो ये लाइन, ये क्या कह रहा है कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी पहले टाइप का बर्तन हम 1 लेंगे और तीसरे टाइप के बर्तन हम 3 ले लेंगे, तो ये 1:3 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, अगर वह कहता है कि 1:3 में मिलाया जाता है, अगर ये कहते हैं कि इनका समता, कि इन दोनों बर्तनों की समता 1:3 में है और फिर मिलाया जाता है, तो भी मैंने आपको कल समझाया, तो मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर कह दिया कि इसकी समता 1:3 में है, यानी एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, इसमें आता है 1 लीटर, इसमें आता है 3 लीटर, इनका ये क्या है अनुपात। तो हम इसको भी क्या करेंगे, ये 3 लीटर है तो क्या मैं इसको 1 लीटर बना के 3 बार लिख सकता हूँ। इस बर्तन को मैंने 1 लीटर बना के 3 बार लिख दिया, तो अब इनकी आयतन कितना हो गया सबका समान, पर ये बर्तन कितने हो गए 3। और वही चीज़ है यहाँ पे क्या कहा था हमने कि ये इनका आयतन समान है लेकिन 1:3 में मिलाया गया है, तो भी ये एक ही बात है। अगर ये कह दे कि इन बर्तनों की क्षमता 1:3 में है, तो भी क्या है एक ही बात है। तो क्वेश्चन में ये बोले कि क्षमता 1:3 है तो भी वैसे ही करेंगे, और बोले कि इन्हें 1:3 में मिलाया जाता है तो भी वैसे ही करेंगे, तरीका हमारे पास एक ही है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास क्या है अम्ल और जल, हमारे पास है अम्ल और जल। पहले बर्तन में ये कितना है 2 है और ये कितना है 3। दूसरे बर्तन में ये कितना है 1 है, ये कितना है 2। हमें पता है कि इनका क्या है आयतन समान है, अगर इस समता भी दे दें तो भी हम वैसे ही करेंगे। आयतन समान है तो ये देखिए कितना आ गया टोटल 5 और ये कितना आ गया टोटल 3। ये टोटल 5 टोटल 3, इनका आयतन हम बराबर करेंगे। आयतन बराबर करेंगे तो इसको मैं किससे गुणा करूँगा 3 से, और इसको किससे गुणा करूँगा 5 से, तो ये 15 हो जाएंगे। तो इसको मैं तो किससे गुणा करूँगा 3 से, और इसको किससे गुणा करूँगा 5 से। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है इसके बाद एक और कि इसको 1:3 में मिलाया जाता है, यानी इसका एक बर्तन, तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा 1 से, और नीचे वाले का 3 अनुपात में मिलाया जाता है, यानी इसके 3 बर्तन, तो इसको मैं किससे गुणा करूँगा 3 से। तो देखिए इसको मैं गुणा कर रहा हूँ 5 × 3 से, इसको 3 × 1 से, तो इसको मैं गुणा करता हूँ 3 से, तो ये कितना आ जाता है 6, और ये कितना आ जाता है 9। ऐसे ही ये 15 है, 15 से गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाता है 15, और ये कितना आ जाता है 30। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, टोटल करेंगे हमारे पास आ गया 21 और हमारे पास आ गया 39। इसको दोबारा 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 7 13, तो हमारा जो नया अनुपात है वो है 7:13। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिएगा ध्यान से कि देखो पहले हमने इनको गुणा किया, पहले हमने क्या किया इनको गुणा किया, यानी पहले क्या था, पहले क्या था ये टोटल 5 था, ये टोटल कितना था 3 था, तो हमने ऊपर वाले को किससे गुणा कर दिया 3 से, और नीचे वाले को किससे गुणा कर दिया 5 से। पहला गुणा तो हमने ये किया। दूसरा गुणा, दूसरा इसने कहा कि 1:3 में मिलाते हैं, तो इसको क्या किया 1 से गुणा किया, इसको फिर क्या किया 3 से गुणा किया, इनको जोड़ के हमने ऐड किया, वापस 3 से काटा, 3 से काटा। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये ऊपर भी 3 से गुणा हो रहा है, नीचे भी 3 से गुणा हो रहा है, कि 3 का गुणा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा,
हम इसका अनुपात लेंगे, ये दोनों में ही गुना होगा और ये भी दोनों में गुना होगा, तो क्यों ना इस 3 को यहीं काट दें, क्यों ना ऊपर नीचे जो जिस चीज़ से गुना कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात में किसी चीज़ से गुना करते हैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दो अनुपातों में हम सेम ही संख्या से गुना कर रहे हैं तो फिर मतलब वाली बात ही नहीं है, उस सेम संख्या को हम काट सकते हैं। तो देखिए ये 3 से ऊपर भी गुना हो रहा है, ये 3 से नीचे भी हो रहा है, तो मैंने 3 से यहीं काट दिया। जब यहीं काट दिया तो क्या हुआ, अब यहाँ पे ऊपर 1 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे अमल कितना है 2 और 3, नीचे 5 से गुना हो रहा है, 5 से गुना करूँगा तो यहाँ पे कितना है अमल 5 और यहाँ पे कितना है जल 10। अब जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 13। उत्तर हमारे पास वही आएगा, क्योंकि उत्तर तो एक ही आना है। और लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन है वो इसमें एक स्टेप ज़्यादा होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम में जितना कम टाइम में क्वेश्चन हम सोल्व करें उतना ही हमारा फ़ायदा है। तो फिर क्यों ना 3 को यहीं काट के जो एक स्टेप ये है इसको वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया जाए, ताकि एक स्टेप पहले आपका आंसर आ जाए। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल अब समझ में आया होगा। अब इसके अंदर मैं आपको 3 बर्तनों का सवाल लेके आता हूँ। 3 बर्तनों का सवाल मैंने कल करवाया था, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये 3 कंटेनर हैं, इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 व 5:2 है। इन तीनों कंटेनरों को एक चौथे कंटेनर में उड़ेला जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध व पानी का अनुपात बताइए। कंसेप्ट हमें पता है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दूध और पानी, दूध और पानी, और हमें क्या दे रखे हैं 3 कंटेनर। 3 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2। ठीक है, तीनों में ये हमें अनुपात इनके दे रखे हैं। और क्या दे रखे हैं, और दे रखा है कि इसको 3:4:5 में मिलाया जाता है। अब हमें मिलाना है, तो मैंने बताया था कि इनके आयतन का अनुपात दे दें, या फिर ये बोले कि समान आयतन के बर्तन हैं लेकिन उनको 3:4:5 अनुपात में मिलाया जाता है, तो बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये टोटल कितना है 5, ये टोटल कितना है 4 और ये टोटल कितना है 7। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको कुछ ऐसे समझ में ना आए तो देखो ये 5 है, ये 4 7 है, तो ऊपर वाले को किससे गुना करना है, यहाँ मैं गुना करने वाला लिखूँगा, इसको गुना करेंगे 4 × 7 से। ठीक है, ऐसे ही इसको गुना करेंगे 5 × 7 से, ऐसे ही इसको गुना करेंगे 7 हटा देंगे, 5 और 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बता दी पिछले क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। नहीं आती तो पिछला क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा कि ये इनका जो योग है वो 4 + 1 5 है, 3 + 1 4 है, 5 + 2 7 है। तो हमें क्या करना है, इनका आयतन बराबर करना है, यानी इनकी वैल्यू बराबर करनी है। तो ऊपर वाले को 4 7 से गुना करूँगा, यानी इसकी वैल्यू छोड़ के इन दोनों से गुना करूँगा तो इनका, और इस बीच वाले को छोड़ के इन दोनों से गुना करूँगा बीच वाले के साथ, और इसको छोड़ के ऊपर वाले दोनों का गुना करूँगा इसके साथ। अब इन सब का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको एक ही आंसर मिलेगा, एक ही आएगा। 4 7 28 और 28 को करेंगे 140, तो सबका मान 140 ही आएगा। आप देख लीजिएगा, 4 5 20 × 7, ये भी 140 और ये भी 140 ही आएगा। अब हमें एक और चीज़ दे रखी है, हमें दे रखी है कि ये 3:4:5 में मिलाया जाता है। तो ऊपर वाले को किससे गुना कर देंगे 3 से, नीचे वाले को 4 से, और इसको किससे गुना कर देंगे 5 से। अब हमारे पास ये संख्याएं बन गई, इन संख्याओं का गुना इनसे करेंगे और फिर हम लास्ट में योग निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब ये संख्याएं हम बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कोई चीज़ इसमें कट तो नहीं रही, क्योंकि हम यही काट देंगे बाद में काटने से अच्छा। तो अब चीज़ देखिए, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 4 ये तीनों हम इजीली एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 3 5 7 और 5 5, तो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम गुना करेंगे 7 3 21, तो इसको किससे गुना करेंगे 21 से, इसको किससे गुना करेंगे 35 से, और 5 और 5 25, इसको किससे गुना करेंगे 25 से। तो 21 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 84, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 21, ये आ जाएगा हमारे पास 21। ऐसे ही 35 को इनसे गुना करेंगे तो 35 थी, ये कितना है 105, और 35 एकम 35। ऐसे ही 25 को इससे गुना करेंगे तो 25 बन जाए 125, और 25 दूनी 50। अब कुछ नहीं करना, हम इनका योग कर लेंगे। इनका योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14, एक कैरी, ये कितना आ जाएगा 4, 8 दूनी 10, 1,
और ये कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही ये कितना हो गया टोटल हमारे पास 56 और 50 106। अब क्या करेंगे, ये 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 157 और ऐसे ही इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 53। तो हमारा जो अनुपात आ गया चौथे बर्तन के अंदर वो 157:53 होगा, यानी दूध 157 और पानी 153, पानी सिर्फ 53। यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका सीरियल मेंस 2016 में पूछा गया था। तो वैसे मेंस में 3 टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं थोड़ा लेंथी करने के लिए, और प्री में लगभग 2 का मिश्रण नहीं दिया जाता है, और नॉर्मल स्टेट्स एग्जाम में भी 1-2 का मिश्रण दे सकते हैं ऐसे। तो अब आप ये टाइप के क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप इजीली कर पाओगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें थोड़ी सा एक और चीज़ ऐड की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 पात्र हैं जिनकी समताएं समान हैं, समताएं का अनुपात समान है, यानी उनकी समताएं समान हैं, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1, 2:1 है। 1/3 भाग पहले पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से तथा 1/4 भाग तीसरे पात्र से निकालकर नया मिश्रण बनाया जाता है। तो उस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप पहले एक चीज़ समझिए कि हमारे पास क्या है, दूध और पानी। ठीक है, हमारे पास 3 बर्तन हैं, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। ठीक है, ये बर्तन हैं, इनमें क्या है, ये 5 और ये 2, दूसरे में कितना है 4:1 और तीसरे में कितना है 2:1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका समताएं समान हैं तो समता को क्या करेंगे, समान बनाएंगे। ये किसके बराबर है 7 के, ये किसके बराबर है 5 के, और ये किसके बराबर है 3 के। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। फिर क्या किया है, हम क्या करेंगे, समान बनाने के लिए इसको छोड़ के इन दोनों से गुणा करेंगे, यानी 5 3 से गुणा करेंगे, इसमें इसको छोड़ के इनसे गुणा करेंगे और इसमें इसको छोड़ के इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनसे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल कितना आ गया 105। ये टोटल 7 5 35 गुणा 3 105, यानी इनकी जो समताएं हैं पहले बर्तन की, दूसरे बर्तन की और तीसरे बर्तन की, ये कितनी है 105 105 और 105 लीटर। ठीक है, इनकी समताएं इतनी है 105 105 और 105 लीटर। तो इसमें क्या है कि पहले भाग से 1/3 भाग पहले पात्र से निकाला। एक चीज़ समझिएगा, इसके अंदर दूध और पानी का कुछ अनुपात है। मैंने आपको सबसे पहले एक ही चीज़ बताई थी, दूध पानी का अनुपात है, इसमें से कुछ भाग हम बाहर निकालेंगे तो वो भी उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में है, और जो पीछे रह जाएगा वो भी उसी अनुपात में रहेगा जिस अनुपात में पहले दूध और पानी था। तो दूध और पानी के अनुपात में तो इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। जो इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात था, पहले पात्र में 5:2 था, वो तो 5:2 ही रहेगा उसी पात्र में, चाहे कितने मिश्रण हम निकाल लें उसमें से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, पहले पात्र का 1/3 भाग, दूसरे पात्र का 1/2 भाग और तीसरे पात्र का 1/4 भाग निकाल कर मिलाया है। तो या तो हम क्या करें, इनको सीधा गुना कर दें 1/4 से, 1/2 से, 1/3 से पहले को, 1/2 से और ये तीसरे को 1/4 से, ये कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ पड़ेगी, क्योंकि फिर बट्टे में आएगा आंसर और बट्टे में ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन करने का तरीका तो यही है, पर इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करता हूँ। हमने देखा था पहले सवाल कि हमें बता रखा था, पिछले वाले सवाल में हमने किया था कि समताओं का अनुपात दे रखा था कि ये समताओं का अनुपात है, इनको मिलाया जाता आपस में। अब क्या कह दिया कि पहले पात्र का 1/3, पहले पात्र का 1/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 लीटर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 52.5 लीटर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 105 के अंदर 25, 4 6 24 और 26.25। तो ये देखिए अब इनकी समताएं अलग अलग होगी ना,
अब इनकी समताएं अलग अलग होगी तो हम क्या करते हैं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर समताएं अलग अलग होगी, यहाँ पे समान दे रखी थी लेकिन ये भाग निकालें, भाग निकालने के बाद समताएं अलग अलग होगी तो हम ये समताओं को का एक रेशो बना लेंगे, इन समताओं का एक रेशो बना लेंगे और उन समताओं का रेशा बन जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे बनाएंगे समताएं, देखिए कि ये दे रखा है 1/3, 1/2 और 1/4 भाग, यानी कि ये इनकी धारिता है वो तो सेम ही है, तो क्या हम इनका रेशो बना लेंगे, इनका आपस में रेशो बनाएंगे। हमें पता है हम बट्टे के अंदर चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, हम इसको सिंपल रेशो बनाएंगे। सिंपल इनका रेशो बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 को जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तीनों में तो पहले में कितना आ जाएगा 4, दूसरे में कितना आ जाएगा 6 और तीसरे में कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, इनकी समताओं का अनुपात हो जाएगा। ये इनकी समताओं का अनुपात हो गया। तो समताओं का अनुपात जब ये चीज़ इनके बीच में आ गया तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, बट्टे को ना लिख के हम इनकी समताओं से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे। ठीक है, ये तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है कि इसमें क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कटेगा तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 से। इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से 42 और इसको किससे गुणा कर देंगे, 35 से। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले बर्तन में 100 और 40, दूसरे बर्तन में कितना आ जाएगा 168 और 42 और तीसरे बर्तन में कितना आ जाएगा 70 और 35, ये आ जाएगा। इसके आने के बाद इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 6 7 13 और ये कितना आ गया 338 और ऐसे ही 5 2 7 और 4 4 8 और 117। यही हमारा आंसर है। इसको आगे और किसी से काट सकते हैं, ये और किसी से नहीं कटेगा, कटेगा तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कटे तो फिर काट देना, मेरे ख्याल से नहीं कटना चाहिए, तो नहीं कटेगा तो ये इसका आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल हो कि इसका 1/3 भाग या 1/2 भाग या 1/3 भाग, तो उनका अनुपात निकाल लेंगे, उनका हम फाइनल अनुपात निकाल लेंगे और फिर उसी अनुपात से गुणा करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा गया, अनुपात ही पूछा गया है। तो जब अनुपात पूछा गया तो कैसे भी अनुपात निकाल के हम उनको गुणा करेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे हट के मैं लेके आता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन अपने सॉल्व करेंगे तब देखते हैं कि लेंथी है कि नहीं। यह कह रहा है कि 3 पात्र जिनकी समताओं का अनुपात 3:2:1 है, जो पानी व अम्ल से भरे हैं। प्रत्येक पात्र में पानी व अम्ल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:2 है, 4:1 व 4:1 है। 1/3 भाग पहले पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से व 1/7 भाग तीसरे पात्र से निकाल कर नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता पूछी है कि कितनी है। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं धीरे धीरे परसेंट के क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो देखिए इसमें क्या दे दिया, हमें समताओं का अनुपात भी दे दिया और उनसे भी भाग निकाल के भी दे दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पानी और अम्ल। पानी और अम्ल इनका अनुपात दे रखा है 5:2, 4:1 और 4:1, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा 7 के, ये 5 के, ये भी 5 के। अब हमें समताएं बराबर करनी है, हमें पता है समताएं बराबर करनी है, तो इसको मैं किससे करूँगा 5 से, इसको 7 से और इसको 7 से, क्योंकि ये 5 5 एक ही है। मान लो कि जैसे अपने करते हैं पहले, इस 7 को छोड़ा इन दोनों से गुणा कर दिया, यानी 5 × 5 से गुणा कर दिया, 5 को छोड़ा 7 × 5 से गुणा कर दिया, 5 को छोड़ा 7 × 5 से गुणा कर दिया। तो अपने लास्ट में क्या करते थे, इन तीनों का काटना ही है, तो ये मैंने पहले ही नहीं लिखे, ये मैंने पहले ही नहीं लिखे, क्योंकि इनका एलसीएम भी देखोगे तो 35 ही आएगा, तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। वो अपने तब करते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने सीधा ये लिख दिया। तो अब देखिए इनकी समताएं होगी बराबर। अब ये कह रहा है, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं देते, इस लाइन के बाद क्वेश्चन नहीं देता ये वाला, तो क्या कह रहा है कि समताओं का अनुपात 3:2:1 है। तो अपने क्या करते हैं, सीधा ही यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 1 से गुणा और सीधा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं।
लेकिन अब क्या हमें एक चीज़ और दे रखी है, समताओं का अनुपात दे रखा है, साथ में ये भी दे रखा है कि इससे कितना कितना भाग निकालना है। तो समताओं का अनुपात माना कि ये 2 3 2 1 है। तो इसमें कह रहा है कि हमें रेशो ही बनाना है। मैंने कहा था कि हमें सिर्फ रेशो बनाना होता है। तो इसमें कह रहा है कि ये 3 है, 3 का इसने क्या कर दिया, 1/3 भाग यूज किया है, 1/3 भाग यूज किया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 3 का 1/3 भाग यूज किया है। हम रेशो बनाएंगे, 2 का क्या किया है, 2 का 1/2 भाग यूज़ किया है। दूसरा पात्र की क्षमता 2 है, 2 का 1/2 यूज़ कर लिया। तीसरे पात्र की क्षमता 1 है, इसका कितना यूज़ किया है, 1/7। ठीक है, हमें रेशो बनाना है, इसका यूज़ किया है 1/7। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा। हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा, 1:1:1/7। हम रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 7 से गुणा करूँगा इधर, तो मेरे पास जो अनुपात आ जाएगा वो 7:7:1 में आएगा। यानी अब मैं इनको किस अनुपात में ऐड करूँगा, 7:7:1 में। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं आपको दोबारा से ये चीज़ समझा देता हूँ कि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसमें तीनों का आयतन बराबर था, तीनों का आयतन हमारे को बराबर था। तो जो भी भाग निकाला था 1/3, 1/2 और जो भी था, तो हमने उनका एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेके वो निकाला था चीज़। ठीक है, सेम का सेम चीज़ हम ये कर रहे हैं। इस बार क्या कर दिया, हमें समताओं का अनुपात भी दे दिया, समताओं का अनुपात दे दिया। तो समताओं के अनुपात का जो भी भाग निकालेंगे वो उससे गुणा करके हम उनका फाइनल रेशो बनाएंगे। फाइनल रेशो हमारे पास गुणा करके बन गया, 3 का 1/3, 2 का 1/2 और 1 का 1/7 भाग मिलाते हैं, इनका रेशो बनाएंगे तो ये 1/7 आ जाएगा। फ्रैक्शन हम पसंद नहीं करते, तो 7 से गुणा करूँगा तीनों में, तो 7:7:1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले को मैं किससे गुणा करूँगा, 7 से, दूसरे को किससे गुणा करूँगा, 7 से, और तीसरे को किससे गुणा करूँगा, 1 से। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तीनों 7 फिर से कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बचा, 5, तो इसको मैं 5 से गुणा करूँगा। यहाँ पे 7 बचा, इसको 7 से गुणा करूँगा। यहाँ पे 1 बचा, तो इसको किससे गुणा करूँगा, 1 से। तो हमारे पास जो पानी आएगा, अब जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 25, और जो अमल है वो कितना आएगा, 10। यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 एकम 7, यहाँ पे 4 एकम 4 और ये भी 4, 1 एकम 1। तो अब इसको मैं योग करूँगा, इसका मैं योग करूँगा, 25, 28 और 4 32, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 57। और इनका मैं योग करूँगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। यानी हमारे पास अमल और पानी का अनुपात जो आया है वो आया 57:18। यही हमारा उत्तर है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता, प्रतिशतता का क्या मतलब है, टोटल में से पानी कितना है उसकी प्रतिशतता निकालनी है। तो टोटल कितना है, 18 और 57 को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल आ गया 75। 75 में से पानी कितना है, पानी है हमारे पास 57, और इसको गुणा किससे करेंगे, परसेंट निकालने के लिए जब प्रतिशतता पूछी जाती है तो गुणा हमेशा 100 से करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको मैं काटूंगा, 25 3 है, 25 चौक है, 3 से ये काटूंगा, 3 एकम 3 और 3 निम 27, 19 चौका कितना आ जाएगा, ये 76%। यानी हमारे पास जो पानी है इसमें वो कितना है, पानी है 76%। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सबसे लेंथी टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, वो मैंने आपको करवा दिया है। पर देखो जब हमने सोल्व किया तो अगर हमें सब कुछ चीज़ें समझ जाएँ तो सब कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा, तो सोल्व तो बहुत ईजी हो रहा है। तो आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। आज की क्लास में हम इतना ही। उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर रेशो के और भी अच्छे कंसेप्ट करेंगे कि मिश्रण से इतना भाग निकाल कर इतना जोड़ दिया जाए, या कि दूसरे सवाल जैसे कि इतना भाग निकाल कर इतना हिस्सा निकाल दिया जाए, या 3 बार 1/6 1/6 1/6 हिस्सा निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में ज़रूर करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।